हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखाएं। क्या जी? सरल रेखाएं। कहां तक हुआ था सवाल? 11 नंबर तक ना। 12वां नंबर देखो क्या कह रहा है। चलो सवाल नंबर 12 क्या कहा है? एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समानांतर खंड काटती है और बिंदु 2, 3 से क्या होती है? जाती है। इधर समझो। एक रेखा का समीकरण निकालना है। यह एक सच, यह क्या है? वाई। ठीक, निर्देशांकों से समानांतर खंड काटती है। इसका मतलब क्या है? अगर ए है A, 0, ये क्या है जी? 0, B ना, 0, B। इसका मतलब ये समानांतर खंड काटने मतलब ये है कि A बराबर किसके है? B। यहां पर A क्या है? यह अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। B क्या है? Y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। चलो उधर। ठीक, ये बताओ अंतःखंड रूप में रेखा समीकरण क्या होता है? अंतःखंड, अंतःखंड रूप में रेखा का क्या जी? समीकरण क्या होता है? बोलो। x अपान a प्लस बराबर a होता है। x अपान a प्लस y अपान b बराबर। अक्षों से समानांतर खंड काटे मतलब क्या है जी? a किसके बराबर है? यानी x अपान, लिखो जो यहां पर, क्योंकि अक्षों से समान अंतःखंड क्या करती है? अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। क्या लिखोगे? यानी a बराबर किसके जी? जितना दूरी मूल बिंदु से है उतना दूरी मूल बिंदु से b है। x अपान a y अपान a बराबर a। ठीक, तो x प्लस वाई बटे a बराबर x प्लस वाई बराबर a। समीकरण क्या हो गया ये? लेकिन एक चीज ध्यान देना, पूरे मैथ का खास बात है, बहुत बड़ी चीज। कोनो रेखा, कोनो भी रेखा, दुनिया की कोनो रेखा हो, अगर वह किसी बिंदु से होकर जा रही है, कोनो रेखा हो वह किसी बिंदु से होकर जा रही है, तो वह बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करे मतलब ये है, मान लो x प्लस वाई बराबर 5 है, यानी यहाँ पर रेखा जो है 3, 2 से जा रही है मान लो, यानी 3, 2 रखूंगा, जितना मान इधर उतना मान इधर आएगा। संतुष्ट करे मतलब ये है वो दिया गया बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करेगा, यानी जितना मान लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना मान किधर होगा? एक कहीं की रेखा हो, अगर किसी बिंदु जा रही है उससे क्या भी संतुष्ट होगी। रेखा किस बिंदु जा रही थी? 2, 3 से, यानी x अक्ष पर मान लो 2 है, y अक्ष में इतना है 1 है, क्या है 2, 1, 2, 1 है मान लो 3, यही 2 है ना। यहाँ पर कौन बिंदु है? 2, 3। अगर ये रेखावा 2, 3 से जा रही है, देखो निकल यही ना, इस रेखावा इस बिंदु से जा रही है, ये बिंदु इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो लिख दो यहां पर, क्योंकि रेखा 2, 3 से होकर क्या होती है? क्या लिखेंगे? 2 प्लस a
ए बराबर 5। ठीक है, ए का मान कितना आ गया जी? 5 आ गया। फिर रख दो लाके यहाँ पर। समीकरण क्या मान लेना है इसको? समीकरण मान लेना है इसको 1, इसको क्या मान लेना? 2 मान लेना। समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 2 से, 2 ना जी, समीकरण 2 से इसको माने जोड़ते नहीं है। समीकरण 1 से क्या 1 से बताओ? x प्लस वाई, ए का मान कितना आ चुका है? ये हो गया समीकरण। बताओ x का मान रखोगे 2, y का मान आगे नहीं 5 आया। धरो धरो फटाक से, चला के देखो। चलो सवाल नंबर 13 देखो। सवाल नंबर 13, सवाल क्या है? बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों की योग कितना है जी? 9। आंसर अक्षों से कटे, यानी मान लो एक से क्या है? एक से क्या है जी? वाई। ठीक, हम लोग जानते क्या ये होता है? ए जी, और ये क्या होता है? बी। इसका निर्देशांक कितना होता है? ए का मान 0, इसका 0 का मान। सही है जी? कहा क्या है? अक्षों से कटे अंतःखंड का योग कितना दिया है जी? अब बताओ कहा है? अक्षों से कटे अंतःखंड का योग। बताओ अक्षों पर कौन कौन सा खंडों करता है जी? ए और इसी ए और बी का मान कितना दिया है? सही है ना? आगे देखो, अब बताओ अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है? अंतःखंड रूप में किसका? रेखा का समीकरण क्या होता है? यह अपान ए वाई अपान बराबर 1। किस बिंदु जा रही थी यार? 2, अगर ये रेखा 2, 2 से जा रही है, फिर मान लो 1 है ही क्या है? यही क्या? 1 है ही क्या है? यही कहीं आएगा, ठीक है ना? ये 2, 2। मैंने क्या बताया था? धरती कोनो रेखा हो, अगर किसी बिंदु से जा रही है, यह बिंदु इस रेखा क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ठीक लिखोगे, क्योंकि रेखा किससे? 2, 2 से क्या होकर जाती है? जब जाती 2, 2 से क्या करेगा? अर्थात बिंदु रेखा को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करे जी। क्या लिखे? बनाओ इसको। तो कौन बिंदु हो जी? 2/a प्लस बराबर 1। अब चाहे हम b के पद में मान निकालें, चाहे a के पद में। अगर हम b के पद में निकालना, a के पद में मान निकालना चाहते हैं तो b बराबर क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस, तो 2/a प्लस 2/, b का स्थान क्या लिखूंगा? बराबर 1। सही है? हल करो इसको। a 9 माइनस a 2 आएगा, 9 माइनस a प्लस 2 आएगा a बराबर 1। गुणा करो, 9 दूनी माइनस प्लस बटे a स्क्वायर बराबर 1। कट गया? कट गया ना? चलो कितना है? उतारो उसको।
18 9 माइनस ए स्क्वायर हल कराओ, ए स्क्वायर माइनस बराबर 9 को ऐसे तोड़ो, गुणा करने पर 18 है, 36 प्लस 18 सही है। तो ए स्क्वायर -6 है -3 है प्लस 18 बराबर 0। तो ए कॉमन लीजिए, ए माइनस 3 कॉमन लीजिए, ए माइनस बराबर 0, यानी ए माइनस 3 बराबर जी, एक बार आएगा ए -6 बराबर ए -3 बराबर, एक बार निकला ए बराबर 6, ए बराबर 3 सही है। जब ए का मान 6 होगा तो बी का मान कितना निकलेगा, बी का मान 9 माइनस 6 यानी 3। जब ए का मान 3 होगा तो बी का मान क्या निकलेगा, 9 माइनस 3, यानी हमको 2 समीकरण मिलेंगे, एक ए बराबर 6 पर, एक बी बराबर 3 पर, दूसरा यानी एक समीकरण निकलेगा 6, 3 पर, दूसरा निकलेगा, यही ला के रखना है। ए और बी का मान निकल गया ना, ए और बी का मान रखो या फर्क से, हाँ रखो। यक्स अपान ए का मान कितना है जी, वाई अपान बराबर, चाहे ऐसे लिख दो चाहे हल कर लो, 3 दूनी 2x प्लस नहीं एलसीएम 6 हुआ ना, x प्लस 2y 6 एक ना, एक x प्लस 2y बराबर एक समीकरण हो जाएगा, एक और मिलेगा x बटे 3 y बटे बराबर 1 एलसीएम 6 2x प्लस y बराबर 1 2x प्लस y बराबर, किसी कोई डाउट तो बड़ा से उतारो। अगला सवाल देखो जी, चलो सवाल नंबर अगला देखो, 14 नंबर सवाल क्या है समझो। बिंदु 0,2 से जाने वाली और x और धन x से 2 पाई बटे 3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो यार, कि बताओ किस बिंदु से जा रही थी, 0,2 तो 0,2 कहा, यही तो होगा कहीं नहीं, इधर 0,2 मान लो बेचारी ऐसे जा रही है, ठीक, यक्ष अक्ष से कितना कोण बना रही है, यहां से 2 पाई बाई ढाल दिया गया है, बिंदु दिया गया, समीकरण नहीं निकाल पाओगे। एक बिंदु से होकर जाने रेखा का समी, यही तो झुकाव है, इसको कहते हैं झुकाव। झुकाव किसे कहते हैं, यक्ष अक्ष से वामावर्त, वामा मापा गया कोण, मापा गया क्या जी, झुकाव कहलाता है। झुकाव में लगा देते हैं टैन, क्या निकल आता है, प्रवणता क्या निकलता है, उसी को हम लोग कहते हैं ढाल। चाहे कहो प्रवणता, चाहे कहो ढाल, चाहे कहो यम, चाहे कहो, और थीटा का मान कितना दिया है, इसका मतलब क्या है, टैन 2 गुणे 180 बटे 7 दूने 120 सही ना। चलो क्या लिखोगे इसको, टैन 90 प्लस 30 माइनस कॉट 30 आ जाएगा। कॉट 30 मान कितना होता है, खड़ी में 30 सही है ना। ढाल आ गया, यम का मान आ गया, बिंदु दिया गया है, समीकरण नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। एक बिंदु
एक बिंदु से होकर जाने वाली क्या रेखा का क्या होता है? x माइनस x1 यम y माइनस y1 x माइनस y1 कितना दिया है? 0,2 है ना। y1 2 यम x1 y माइनस कार्डिम 2 माइनस कार्डिम 3 बताया गया था ना। x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए प्लस y जी 2 धले चले जाओ तुम्हारा मन को छोड़ दो इसी पे। ये हो गया जो बिंदु 0,0 जाओ उसका समीकरण निकाला है। एक चीज और कहा इसमें, इसके समांतर इसी रेखा के समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे दूरी पर कितना जी? y अक्ष को कितना इकाई? 2। मान लो 2 इकाई है, कितना इकाई है? अगर 2 इकाई निर्देशांक कितना होगा? 0,-2। तो y अक्ष की कौन दिशा है? ऋण दिशा है। ठीक, बिंदु दिया जिसकी ढाल नहीं दिया है, इसकी ढाल नहीं दिया है। ये बताओ अगर हे कोणवा 120 बनेगा तो हे कोण कितना बनेगा? क्यों? 2 समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है? बराबर ही बनता है। अरे भैया अगर 2 रेखाएं समांतर हो, इस समांतर रेखा ऐसे ये रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाला कोण संगत कोण होता है। संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। चाहे ऐसे समझ लो, संगत कोण बराबर होता है। अगर ये 120 एंगल कितना होगा? बिंदु दिया गया समीकरण नहीं निकल आएगा, फिर निकल आएगा अगला y माइनस y1 यम x माइनस तो वही होगा, बिंदु चेंज होगा -2 ना जी। यम का मान x माइनस x1 0 y प्लस 2 कड़ी में 3 x इधर लेकर आओ, क्या आ जाएगा? कड़ी में 3x प्लस y प्लस 2 बराबर। ये हो गया मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे वाले समीकरण, ऊपर वाला समीकरण हो गया। डाल लो उधार फटाक से आगे देखो। चलो सवाल नंबर 15 देखो क्या है जी। सवाल देखो इधर, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण बताइए। समझो ध्यान, ये मान लो मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु निर्देशांक कितना होता है जी? 0, पीछे ये है मूल बिंदु। ये क्या है जी? मूल बिंदु से क्या खींचा गया है? एक लंब खींचा गया किसी रेखा पर। ठीक, समझो ध्यान से, किसी रेखा पर मूल बिंदु से लंब खींचा गया रेखा है। क्या है? पहले समझो करो क्या कह रहा है, रेखा। और जो क्या कह रहा है, क्या कहा? डाला गया लंब रेखा से बिंदु कितना दूरी पर है? -2,9 पर मिलता है। कहां पर जी? -2,9 पर मिलता है। रेखा का समीकरण किसका समीकरण बताना है? इसका बताओ। इसका बिंदु तो मालूम है लेकिन ढाल मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन इसका हम ढाल निकाल सकते हैं। इसका ढाल 2 बिंदु दिए ढाल नहीं निकल आएगा। और इस पर लंब है। क्या है? लंब है। बताओ नाम ले लें, इसका नाम रख लेते हैं। चलो रेखा का नाम रख दो AB। इसका नाम हो गया CD मान लो। चलो ये तो AB की जो ढाल होगी और जो CD ढाल होगी उसका गुणनफल कितना होगा? -1।
ठीक। लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का जी क्या प्रतिबंध। लंब होने का प्रतिबंध होता है दोनों रेखाओं की प्रवणताओं गुणनफल कितना होना चाहिए -a, यानी ए बी की ढाल गुणे किसकी ढाल सी डी की ढाल बराबर होगी -1 के। जिसकी ढाल निकालनी हो उसको मान लीजिए करो, क्या मान लो जी, सी डी निकाल सकते हो y2 - y1 बटे बराबर -1। रखो, कोई मान सकते हो, सी डी है, सी डी डी दूसरे नंबर पर आया ना, y2 कितना 9 -2 माइनस, सही है 9 बटे माइनस, सही है ना, माइनस क्या हो गया 9m बटे 2 बराबर 1 आ गए, m बराबर 2 बटे 9। प्रवणता निकल गई, बिंदु दिया गया है, इसकी ढाल निकल जाएगी, इसकी ढाल क्या हो गई, इसकी ढाल मिल गई, बिंदु दिया गया, समीकरण नहीं निकाल लोगे। एक बिंदु से होकर जा रखे समी y माइनस y1 m, बिंदु दिया गया, ढाल आ चुका है, y1 कितना है 9, m कितना है x माइनस x1 कितना है प्लस 2 जगह जी 9 गुणा करो 9y 2x 2 दूनी सावधानी जाना पड़ेगा, 2x माइनस 9y 81 प्लस 4 बराबर 2x माइनस 9y 81 4 बराबर समीकरण। उतारो बड़ा से, उतारो, सबका ध्यान आगे देखो इधर, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 16, ध्यान से। तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में सेल्सियस तापमान C का रैखिक फलन है। Y एक प्रयोग में यदि L कितना दिया हो 124.942, C 20, और दूसरे प्रयोग में L कितना दिया है जी 125.134, C 110। तो यल को सी के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी हमको निकालना यल और सी में संबंध, यानी दो बिंदु दिए हैं ना, बिंदु कैसे बना बताओ, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली इसका रेखा का समीकरण y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x माइनस y मान लेना है यल, क्या मान लेना जी, यल वाला क्या है y और c वाला क्या है x, c वाला क्या मान लो x। तो ध्यान से e हो गया y2, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये क्या हो गया x1। लिखो y क्या मानना है यल, y1 कितना 124.94, y2 125.13, क्या घटाओगे 124.94
बटे x2 माइनस x1, 110 माइनस 20। x क्या लेना है? c, x लेना है c, x1 एक यल माइनस 124.942 घटाओ यहां पर, कितना आएगा? 2 9 4 13 1 0.129 बटे 80। आगे कटे पिटे का है नहीं शायद, इसी छोड़ दो बस। कहा या 90 लिख दो, कटे पिटे का है नहीं बेचारा, छोड़ दो इसी तारो।